नमस्कार दोस्तों, आज हम आयु से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आप बिना पेन के ही इन क्वेश्चनों को बना पाओगे। आपको कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को समझोगे उतना ही क्वेश्चन को जो है ऐसे क्वेश्चनों को बिना पेन के निकाल पाओगे। देखिए, इसे बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। इसको समझिए। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3 और 2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? देखिए, दो विद्यार्थी दिए हैं, ए और बी। इनका अनुपात 3:2 दिया है। कहता है उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। देखिए, 3 है, ये 2 है। इनके बीच का गैप क्या है? 1। और यही 1 साल क्या है इनके बीच? 5 वर्ष का गैप। ये 3 के अनुपात में आयु है, इसकी 2 के अनुपात में आयु है। आयु के बीच में 1 साल का गैप है, अनुपात के बीच में 1 का गैप है, और वही गैप इसने 5 साल के बराबर का है। तो 1 बराबर 5 के हो गया। तो हमसे पूछता है कि छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है। देखिए, जिसका अनुपात 2 होगा वो छोटा होगा। तो 1 बराबर 5 के है, तो 2 अनुपात 10 के हो गया। तो दूसरे विद्यार्थी की आयु 10 वर्ष होगी। देखिए, मैंने कहा था आप ऐसे भी समझ सकते हैं। 3 और 2 का गैप 1 है, और वही 1 5 साल के बराबर दिया है। तो इसकी आयु 2 के अनुपात में है, तो ये 10 वर्ष। इसकी आयु 3 के अनुपात में, तो ये 15 वर्ष। लेकिन हमसे छोटे विद्यार्थी की पूछी है, तो हम छोटे विद्यार्थी की बताएंगे केवल 10 वर्ष। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 5:9 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। उनके आयु का योग कितने वर्ष होगा? देखिए, हमें दो विद्यार्थी दिए हैं, ए और बी, और इनकी आयु का अनुपात 5 और 9 है, और बोलता है एक की आयु दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। देखिए, यहाँ पर अनुपात में 4 का गैप है। यही 4 क्या है? 40 वर्ष का गैप है। 4 बराबर 40, तो 1 बराबर कितने? 40/4 बराबर 10 के। अब उसने पूछा उनकी आयु का योग कितना है। देखिए, ए की आयु कितनी है? 5 के रेशियो में, तो 5 गुणा 10 50 वर्ष। बी की आयु 9 के रेशियो में, तो 9 गुणा 10, बी बराबर 90 वर्ष। उसने पूछा उनकी आयु का योग कितने वर्ष होगा। देखिए, ए की आयु 50 वर्ष, बी की आयु 90 वर्ष। दोनों की आयु का योग 140 वर्ष होगा। एक पिता तथा पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 के अनुपात में थी। 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्री की आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए, इसमें पिता और पुत्री की वर्तमान आयु का योगफल 100 दिया गया है। कहता 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2:1 में थी। देखिए, यानी पिता की आयु 2 थी, तो 2x, तो पुत्री की आयु x थी। लेकिन देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया है 5 वर्ष पहले। तो देखिए, 5 वर्ष पहले पिता की आयु में भी 5 वर्ष कम होंगे, और पुत्री की आयु में भी 5 वर्ष कम होंगे। अभी दोनों की आयु जोड़कर 100 वर्ष है, तो यानी कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग 90 वर्ष रहा होगा। तो देखिए, 2x और 1x बराबर 3x बटे में 90, x बराबर 90 बटे में 3, तो x बराबर 30। x बराबर 30 आ गया। तो देखिए, यहाँ पर पिता की आयु 2x थी, तो 2 गुणा 30 बराबर 60 वर्ष पिता की आयु आई। पुत्री की आयु x थी, जो निकल के आई केवल 30 वर्ष। अब इसने हमसे बोला है कि 10 वर्ष पश्चात पिता तथा पुत्री की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, 10 वर्ष पश्चात पूछा है। ये 60 और 30 5 वर्ष पहले की निकल के आई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले 5 वर्ष आना पड़ेगा वर्तमान के लिए। 5 वर्ष आगे आएंगे, वर्तमान में पहुंचेंगे, और उसके बाद 10 वर्ष आगे और जाना है। यानी कि हमने टोटल 15 साल कवर करने हैं। तो देखिए, पिता की 60 है, 5 साल और जोड़ेंगे, वर्तमान में आ जाएगा, और वर्तमान के पश्चात 10 साल और पूछा है, तो 10 साल और जोड़ेंगे, तो पिता की आयु 75 वर्ष हो जाएगी। पुत्री अभी 30 की है, इसमें हम 5 साल जोड़ेंगे, पुत्री की भी वर्तमान आयु हो गई, और वर्तमान से फिर 10 वर्ष आगे पूछी है, तो इसकी 45 हो गई। अब इसने पूछा है कि पिता तथा पुत्री की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए, पिता की आयु 75 और पुत्री की आयु 45। देखिए, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 नीम 45। फिर देखिए, 3 कॉमन है, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। तो पिता और पुत्री की आयु का वर्तमान में 10 साल बाद अनुपात 5 और 3 का होगा।
दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योगफल वर्षों में कितना है? देखिए, अनुपात दिया है, दो व्यक्ति हैं ए और बी। एक का अनुपात 4 है और दूसरे का अनुपात 7 है और इनकी आयु का अंतर 30 दिया गया है। एक की आयु दूसरे से 30 अधिक है। देखिए यहाँ पर इनके बीच 3 के अनुपात का गैप है, ये 4 ये 7, तो 3 के अनुपात का गैप है और यही गैप कितना है? 30 वर्ष के बराबर। तो 1 बराबर 30/3, तो 1 बराबर 10, 1 बराबर 10 आ गया। तो देखिए बी की आयु कितनी है? बी की आयु 4x यानी कि 4 के अनुपात में है, तो 4 गुणा 10 बराबर 40। और इसी प्रकार से बी की आयु 7 के अनुपात में है, तो आप 7 गुणा 10 बराबर 70 कर लीजिए। अब उसने कहा इनकी आयु का योग। देखिए एक की आयु 40 ए की और बी की आयु 70, तो दोनों को जोड़ा तो दोनों की आयु 110 वर्ष। सुमित और प्रकाश की आयु का वर्तमान अनुपात 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। तदनुसार 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए अभी सुमित और प्रकाश, इनकी आयु का अनुपात दिया गया है 2:3। फिर बोलता है सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है, इनकी आयु का अंतर 6 वर्ष है और देखिए यहाँ इनके बीच के अनुपात 1 है, अनुपात का अंतर 1 है, तो 1 बराबर 6 के। तो देखिए हमने क्या करना है, सुमित की आयु निकाल दीजिए। 1 बराबर 6 के है, तो सुमित की आयु 2 के अनुपात में है, तो 2 गुणा 6 बराबर 12 वर्ष। और इसी प्रकार से प्रकाश की आयु, 3 के अनुपात में है, 3 गुणा 6 18 वर्ष। लेकिन इसने कहा है कि 6 वर्षों बाद, यानी अब ये वर्तमान आयु थी, वर्तमान आयु के 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा? देखिए सुमित 12 साल का है, तो 6 साल बाद 18 वर्ष का हो जाएगा और इसी प्रकार से प्रकाश 18 साल का है, तो 6 साल बाद 24 वर्ष का हो जाएगा। इसने पूछा इनका अनुपात, तो देखिए 18 और 24 का अनुपात कि सुमित और प्रकाश बोला गया है, तो पहले सुमित की आयु का अनुपात लेंगे फिर प्रकाश की आयु का। तो देखिए 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो इनकी आयु का अनुपात 3:4 आ गया।